Good morning, students. Welcome back. Today we will discuss lesson 8, the last on Machine question answers. We have already done first 3 questions of this lesson. Let's take a look. That's first question. Now the second question is here. And the last, third question. And today we are going to discuss remaining 3 questions. Here is next fourth question. Why did the old man say, I shall be the last stone mason here? इस लेसन में ओल्ड मैन ने अपने आप को लास्ट स्टोन मैशन क्यों बोला है? आंसर इज देयर बिकॉज ऑल द अदर हैड गोन टू आगरा टू अर्न मनी. क्योंकि सभी लोग पैसा कमाने के लिए आगरा जा चुके थे. हिज सन गोपाल ऑल्सो लेफ्ट हिम. उसके बेटे गोपाल ने भी उसे छोड़ दिया था. दे डिडेंट रिस्पेक्ट टू हिज स्किल. जो उसकी स्किल थी, जो उनका काम कर था. एंड ओल्ड एज्ड ट्रेडिशन. जो उनका ट्रेडिशन था जिसमें उन्हें स्टोन से मूर्तियाँ बनानी होती थी, उसका वो रिस्पेक्ट सम्मान नहीं करते थे. सो द ओल्ड मैन सैड. इसी वजह से उस ओल्ड मैन ने कहा ही वुड बी द लास्ट स्टोन मैशन. क्योंकि अब और कोई नहीं था इस कला को आगे बढ़ाने वाला, तो उसने सोचा कि अब वही आखिरी बच गया है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. डू यू थिंक द ओल्ड मैन रियली लव हिज वर्क? क्या आप सोचते हैं कि जो ओल्ड मैन था वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था? इलस्ट्रेट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट. जो लेसन है उससे हमें एक एग्जाम्पल देना है. आंसर इज देयर. येस, ही लव्ड हिज आर्ट. हाँ, वो अपनी कला से बहुत प्यार करता था. द ओल्ड मैन पिक्ड अप द चेजल एंड हैमर. जो हथियार, जो औजार वो मूर्ति बनाने में यूज़ करता था, उसने उन्हें उठाया. द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस. जो कूल मेटल थी ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम. जो उसके टूल्स, हथियार थे, उसने उन्हें हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस से भर दिया. ही डिडंट वॉन्ट टू चेंज हिज वर्क. वो अपना वर्क नहीं बदलना चाहता था. एट एनी कोस्ट. किसी भी कीमत पर. ही वर्कड ऑन स्कल्पचर टायरलेसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट. जो वो मूर्ति बनाने का काम था वो सुबह से लेकर रात तक बिना थके कर सकता था. इट मीन्स ही हैड पैशन फॉर आर्ट. इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि उस कला के प्रति उसमें बहुत ज़्यादा पैशन था, उत्साह था. दस ही लव्ड हिज आर्ट. तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी कला से बहुत प्यार करता था. लास्ट क्वेश्चन इज देयर. व्हाट डज द फ्रेज मीन? शॉक हिम एम्बोलाइज्ड. शॉक हैड इम्बोलाइज्ड हिम. मतलब उसे हैरान कर दिया था. शॉक ने, एकदम कुछ शॉक मिलने की वजह से वो वहीं पर स्टॉप हो गया था, रुक गया था. ये फ्रेज यहाँ यूज़ क्यों की गई है? वाई डिड द ओल्ड मैन फील लाइक दिस? उस आदमी को ऐसा फील क्यों हुआ? उस ओल्ड मैन को ऐसा फील क्यों हुआ? आंसर इज देयर. इट मीन्स दैट ही वॉज शॉक्ड. वो एकदम शॉक हो गया था, हैरान रह गया था. समथिंग प्रिवेंटेड हिम मूविंग. प्रिवेंटेड रोकना, हिम मूविंग उसे रोकने से कुछ, उसे हिलने से कुछ रोक रहा था, मूव करने से कुछ रोक रहा था. इट वॉज सलीम्स वर्क. ये सलीम का वर्क था. कैसे? व्हेन द ओल्ड मैन बिकेम टायर्ड एंड अनकॉन्शियस. जब बूढ़ा आदमी थक गया और अनकॉन्शियस, अचेत अवस्था में पहुंच गया. सलीम ब्रोट हिम टू हिज रूम. सलीम उसे अपने रूम में लेकर गया. एंड मेड हिम स्लीप ऑन हिज कोट. जो उसका बिस्तर था उसे उसके बिस्तर पर सोने के लिए कहा. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द ओल्ड मैन वोक. जो बूढ़ा आदमी था वो उठा. ही हियर्ड द साउंड ऑफ चेजल. उसे जो उसके हथियार औजार थे उनकी आवाज़ उसे सुनाई दी. ही थॉट दैट हिज सन गोपाल वॉज बैक. उसे लगा कि उसका बेटा गोपाल वापस आ गया है. बट वेन ही रीच द डोर. लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, शॉक हैड इम्बोलाइज्ड हिम. मतलब उस शॉक ने उसे हैरान कर दिया. ही कुड नॉट मूव. उसे वहीं पर
रोक दिया और वो वहाँ से मूव नहीं कर सका। ही सा दैट इट वॉज सलीम वर्किंग ऑन स्टैचू। जो मूर्ति थी उस मूर्ति पर अब सलीम काम कर रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। राइट ऑल दीज क्वेश्चंस इन फेयर नोटबुक।